हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत शेखर वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन गेट अड्डा 24/7। तो आज हम बात करने वाले हैं गेट एस्पिरेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कहीं आप इसको मिस ना कर रहे हो। और मिस इसलिए कर रहे हो सकता है आप इसके बारे में अवेयर तो हो, लेकिन आपको ये पता नहीं हो कि ये आपके लिए कितनी ज़रूरी है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी करना और आपकी प्रिपरेशन के लिए भी किस तरीके से हेल्पफुल है। तो ऑल गेट एस्पिरेंट्स के लिए सेशन जो है डेडिकेटेड है। चलिए बात करते हैं। तो गेट एस्पिरेंट्स के लिए ये 4 साल के बाद एक अपॉर्चुनिटी निकल के आई है, पूरे 4 साल के इंतज़ार के बाद। और ऐसी प्रेस्टिजियस आप ये कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है कि इसके लिए तो ट्राई करना ज़रूरी है, मांगता है, ये तो करना पड़ेगा, करना चाहिए। तो व्हाट ए गेट एस्पिरेंट्स वांट, या कोई भी एस्पिरेंट क्या चाहता है, किसी भी एग्जामिनेशन की कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा हो तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है अपॉर्चुनिटीज़। उसके सामने अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए जब भी वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, उस एग्ज़ाम के थ्रू या उस एग्ज़ाम के अलावा उस प्रिपरेशन की जर्नी में उसके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती रहें। और अपॉर्चुनिटीज़ कैसी होनी चाहिए? अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए जो अच्छा पे ऑफ आपको दें। पे ऑफ की बात करें मीन्स सैलरी अच्छा हो। उन अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू आपको सोशल रेस्पेक्ट जो है वो आपको मिले, एक सिक्योर लाइफ आपकी हो। तो इसी में एक अपॉर्चुनिटी जो है दैट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतरिक्ष विभाग की ये जो रिक्रूटमेंट है, पूरे 4 साल के इंतजार के बाद 2019 में इससे पहले वैकेंसीज आई थी, उसके बाद अभी 2023 में यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं। और ये जो वैकेंसीज आई हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, मैकेनिकल CSE वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज बन गए हैं। अगर यहाँ पे EC वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पर 90+ वैकेंसीज जो हैं। अगर मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो यहाँ पे 165 के अबाउट आसपास वैकेंसीज यहाँ पर टोटल है। 163 एक्चुअल में मैकेनिकल के लिए वैकेंसीज हैं। तो ये इसरो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है? जैसे मैंने बताया, एक अपॉर्चुनिटी गोल्डन कब कहलाएगी? दैट इज़ व्हेन वो आपको अच्छा सोशल स्टेटस दे रही है, सिक्योर लाइफ दे रही है और उसके साथ साथ अच्छा पे ऑफ सैलरी मिल रहा है। तो भाई इसरो में जब आप एज ए साइंटिस्ट जाने वाले हैं तो सोशल रेस्पेक्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। इसरो में अगर आप जाने वाले हैं तो ये इसरो जो है कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है, यहाँ पर कोई नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ प्रॉफिट्स की बात नहीं की जाती है। यहाँ पर जो है आप अगर कभी भी जाते हैं दैट इज़ सिक्योर लाइफ आपकी रहती है, प्योर गवर्नमेंट सेक्टर की आप ये कह सकते हैं। अगर सोशल रेस्पेक्ट की बात करें तो एक तो सीधी सीधे बात, यू आर गोइंग टू बी ए साइंटिस्ट, और वो भी गजेटेड A क्लास ऑफिसर आप यहाँ पर बनने वाले हैं। जैसे A क्लास ऑफिसर होता है, ऐसे गजेटेड A क्लास पोस्ट यहाँ पर ये आपको मिलने वाली है। लेवल 10 की यहाँ पर ये वैकेंसी है और लेवल 10 इज़ द हाईएस्ट लेवल, यू कैन से फ्रेशर बेस पे अगर कोई एंटर करता है तो उसके लिए। तो अब ये लेवल 10 की अगर बात करें तो लेवल 10 में जो कोई भी जाता है उसको कितना सैलरी जो है वो स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ में मिलता है। ये ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी आप जाकर के देख सकते हो लेवल 10 के लिए कितनी सैलरी रहती है। यहाँ पर मैं भी आपके सामने थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लेवल 10 की बात करें तो यहाँ के इसरो का जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ स्पेशल मेंशन है, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड एज अ साइंटिस्ट इंजीनियर एस इन लेवल 10 ऑफ पे मैट्रिक्स, will be paid minimum basic pay of 56,100। मिनिमम बेसिक पे, नॉट इज द सैलरी। आप इसको सैलरी मत समझिएगा, दिस इज द बेसिक पे। इसके अकॉर्डिंग कुछ DA, HRA और अदर अलाउंसेज कैलकुलेट होते हैं, उसके बाद टोटल सैलरी बनती है। तो वो टोटल सैलरी क्या बनती है साफ साफ यहाँ पर मेंशन है कि ये सारे जो है यहाँ पर मिलते हैं। उसके अलावा कुछ पेंशन स्कीम्स और वगैरह वो सब तो एक गवर्नमेंट सेक्टर में एक्स्ट्रा जो रहती हैं वो सारे फायदे तो यहाँ पर मिल रहे हैं। इस लेवल पे क्या सैलरी आपको मिलने वाली है? तो यहाँ पर ये सैलरी कैलकुलेशन, पहली बात तो HRA जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिटीज़। अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि इसरो का जो बेंगलोर वाला सेंटर है, जो कि बेंगलोर के नज़दीक में हसन करके एक जगह है, वहाँ पर सेंटर्ड है, तो अगर वहाँ अगर आप पोस्टेड होते हो तो बेंगलोर के हिसाब से अगर लेवल 10 का अगर मैं पे मैट्रिक्स के हिसाब से कैलकुलेशंस करते हैं अगर, तो बेसिक पे यहाँ पर 56,100 है, जो कि नोटिफिकेशंस में भी आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है। उसके बाद इसमें DA जो है 42% यहाँ पर बेसिक पे का मिलता है, दैट इज 23,562, जो कि DA बढ़ता रहता है, DA चेंज होता रहता है। अभी एट प्रेजेंट 42% चल रहा है, महंगाई बढ़ेगी तो DA भी बढ़ेगा। HRA जो है यहाँ पर 15,100 समथिंग मिलता है, ये सिटी के हिसाब चेंज होगा, दैट विल बी इन अकॉर्डेंस ऑफ द सिटी ऑफ
योर ज्वाइनिंग। तो मैं बेंगलोर वाली सिटी के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ। टीए जो रहता है ये सिटी पर डिपेंड नहीं करता है, ये रहेगा। तो टोटल यहाँ पे 1,05,000 मीन्स 1 लाख प्लस का आपको यहाँ पर शुरुआत में फर्स्ट मंथ में आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि सोशल स्टेटस भी है, गजेटेड ए क्लास की आप कह सकते हो पोस्ट आपको मिलती है, लाइफ टाइम सिक्योर जॉब आपकी रहती है, और उसके अलावा यहाँ पर अच्छा खासा पेमेंट भी आपको मिलता है, और अदर फैसिलिटीज़ तो जो गवर्नमेंट सेक्टर की रहती हैं वो सारी मिलती हैं। तो सोशल रेस्पेक्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटस दोनों, सोशल स्टेटस एंड फाइनेंशियल स्टेटस दोनों यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो दूसरा बात, ये गेट एस्पिरेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर चुके हैं ऑलरेडी, आपने गेट 23 में अपीयर हुए थे, या अगर आप गेट 24 में अपीयर होने वाले हैं, तो डेफिनेटली गेट का एग्जाम फेब में लिखने वाले हैं। क्यों ना इस बीच में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छा पेपर आपको मिल जाए। तो भाई इतने से फीस में आपको एक स्टैंडर्ड पेपर मिलने वाला है इसरो का, और इसरो में गेट के जैसे क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, उन्हीं कंसेप्ट्स के थ्रू क्वेश्चंस भी होते हैं। ना केवल गेट के जैसे और गेट के कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं, बल्कि गेट के क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, गेट के क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। तो आप कह सकते हो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ साथ में इसरो का एग्जाम तो देना ही चाहिए। तो मैं अब यहां पर इसलिए बोल रहा हूं, व्हाई शुड ए गेट एस्पिरेंट नॉट अवॉइड दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए यहां पर गेट 2008 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये मैथमेटिक्स का लिमिट्स का क्वेश्चन आया हुआ है, और यही इसरो में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 2016 में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का गेट 2014 में ईसी में आया हुआ है, और सेम टू सेम क्वेश्चन इसरो में 2016 में पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो गेट 2001 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, इसरो में 2016 में पूछा गया है। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी आप पढ़ रहे होते हैं तो हर ईसी का स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल वाला जो पार्ट है उसके क्वेश्चंस पीवाईक्यूज तो सॉल्व करता ही करता है, जो कॉमन वाला पार्ट है। तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन के गो थ्रू हुए होंगे, है ना, पीवाईक्यूज के गो थ्रू तो होते हैं, तो आपने क्वेश्चन देखा होगा। सेम ये क्वेश्चन इसरो में पूछा गया है। अगर ये वाले क्वेश्चन की बात करें तो भाई ये तो एक फ्लिप फ्लॉप के बाद फ्रीक्वेंसीज में क्या चेंज हो जाते हैं अगर वो टॉगल मोड में काम कर रहा है, ये क्वेश्चन के अराउंड तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इसके अराउंड तो क्वेश्चन गेट में पता नहीं कितनी बार भरमार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा ही क्वेश्चन इसरो में यहाँ पर 2016 में, तो एक ही 2016 के सेट में ही मैंने ये क्वेश्चन बता दिए, और वो भी मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अराउंड में घूम के नहीं बोला हूँ। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इक्का दुक्का सब्जेक्ट के अराउंड में मैंने ये क्वेश्चंस बताए हैं जो सेम टू सेम उठ करके आए हैं। अगर ऐसे ही यहाँ पर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो ये सेम क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गेट 2011 में पूछा गया है, इसरो में 2017 में पूछा गया है ना। तो ये मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ, अगर मैं आउट ऑफ पूरे 80 क्वेश्चंस छांटूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन किसी ना किसी गेट के जो पीवाईक्यूज हैं उनमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज का पार्ट समझ लीजिए, इसको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए आपको। तो फॉर्म फिलिंग की फीस बचाने के लिए कहीं ये नहीं फिल कर रहे हो तो बहुत गलत बात है, और अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए तो भाई इसको अटेम्प्ट करना ही चाहिए। और दूसरा, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपको मिल रही हैं यहाँ पर इसी प्रिपरेशन की जर्नी में, तो ज़रूर से इसरो का एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि इसरो का एग्ज़ाम आपके गेट के एग्ज़ाम से पहले ही कभी होने वाला है। हालांकि अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, लेकिन उससे पहले कभी होने वाला है। तो तब तक आप अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर भी कर चुके होंगे, इसलिए इस एग्ज़ाम को ज़रूर से फिल करना चाहिए सारे गेट एस्पिरेंट्स को। अच्छा, जो लोग गेट की अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच गए, वो तो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर आएंगे, लेकिन जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या फिर उस लेवल तक नहीं पहुंचे, वो इसरो के एग्जामिनेशन के लिए स्पेशल हमारे बैचेज हैं, यूट्यूब पर फ्री सेशंस चल रहे हैं। दोपहर में रोजाना 12 PM पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए सेशन रहता है, और 4 PM पर मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए सेशन रहता है। तो ईसी वाले स्टूडेंट्स और मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स इन सेशंस को, फ्री यूट्यूब सेशंस हैं, इनको यूट्यूब पर फॉलो करें, डेफिनेटली आपके लिए वो हेल्पफुल होंगे। और अगर आप बिल्कुल जीरो पर हैं तो बिल्कुल जीरो से सब्जेक्ट को समझने के लिए अड्डा 24/7 की ऐप पर चंद्रयान नाम से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो उन बैचेज को आप जाकर के एक्सेस कर सकते हैं, उन बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बिल्कुल जीरो से हर सब्जेक्ट को यहां पर कवर करवाया जाएगा। और डेफिनेटली जब एक बार आप सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लोगे तो इसरो के एग्जाम के लिए तो खैर ये डेडिकेटेड बैच रहेंगे, आपके गेट के एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होंगे। और उसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए आई हुई हैं। स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की AEJ एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशंस के लिए, वहां उस लेवल का तो एग्जाम आप आराम से क्रैक कर ही लेंगे। तो इसरो के इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो, चंद्रयान बैच के नाम से आप ये ज्वाइन कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए Y657 इस कोड से, और मैकेनिकल के लिए Y662 इस कोड से आपको यहाँ पर बेस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस में ये अड्डा 24/7 की ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर से इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ये सारे और बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर भी मिलते हैं। हालांकि आप इन्हीं बैचेस को जाकर के अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर भी देख सकते हो, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। उसके लिए आप अगर गूगल बाबा के पास जाकर के अड्डा 24/7 के बारे में पूछेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट अड्डा 24/7 की ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाएंगे, जेई एंड एई एग्जामिनेशन में या गेट एंड ईएससी वाले टैब पर आप जाएंगे तो आप मैकेनिकल इंजीनियर का चंद्रयान बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियर पे जाकर के, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का चंद्रयान बैच जो कि इसरो के लिए डेडिकेटेड है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ जाकर के आपको ये इसरो का टैब नजर आ जाएगा। आप किसी पर भी जाएंगे, जिस ब्रांच के हैं उस ब्रांच में जाकर के उसके इसरो का बैच आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा डिटेल में कितने ड्यूरेशन का, यहाँ पर 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर रहेगा, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ में मिलेगा, और क्या क्या कैसे कैसे सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर होंगे पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर इस स्लाइड पर, इस पेज पर जब आप लैंड करोगे तो मिल जाएगा। बैच को अगर एक्सेस करना है, बाय करना है, तो आप यहां पर इस प्राइस के बजाय इसको और रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप यहीं पर मोर ऑफर्स पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होकर के आ जाएगी। यहां पर अगर आप ये कोड अप्लाई करेंगे लाइक Y657, देखिएगा ये कोड अप्लाई करने पर यही 2000 रुपीज में आपको यहां पर मिल जाएगा। तो इसके लिए कोड जो है ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज Y657। अच्छा, और यही वेबसाइट पर आप देख रहे हैं तब ऐसा है। अगर आप इसी को अड्डा 24/7 की ऐप पर जाकर के देखेंगे तो इसके अलावा वहां पर आपको कुछ कॉइन बैलेंस मिलता है, उस कॉइन बैलेंस को भी रिडीम करके इस प्राइसेस को और 1% में आप रिड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको सेम कोड यूज में लेना होगा, दैट इज Y657। तो भाई अगर आप इसरो की प्रिपरेशन, गेट की प्रिपरेशन के साथ इसरो का एग्जाम दे रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी तक आपने अपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो भाई इससे बेटर, इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती किसी भी सेंस में। तो इसरो की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं इन बैचेस को एक्सेस करके। आई होप आपको इस सेशन से थोड़ा अवेयर हुए होंगे, आप लोग को हेल्प मिली होगी, और इतना भी समझ में आ गया होगा कि गेट के PYQs डायरेक्टली उठ करके आते हैं इसरो के एग्जाम में। तो गेट के PYQs जो हैं, स्पेशली 1 मार्क्स वाले PYQs जरूर से लगाना स्टार्ट कर दें। और हमारे जो सेशंस इसरो से रिलेटेड 12 बजे 12 PM पर एंड 4 PM पर मैकेनिकल के लिए एंड EC के लिए ये जो क्लासेस चल रहे हैं, इनको जरूर से आप लाइव में आकर के अटेंड करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।